हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी उब्लिकस चैनल। तो आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती का सेकेंड यूनिट का 2.5 लेसन लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स। तो देखिए हम लोग को क्या कहा गया है यहाँ पे कि हम लोग को जानवरों से जो है, एनिमल्स से जो है वो योगा सीखना है। Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day। तो 2015 जो साल है वहाँ से क्या हो गया है, पूरा जो दुनिया है वो जून 21 को क्या करके सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल योगा डे करके सेलिब्रेट करता है। As most of us will know, yoga is the culture of physical, mental and spiritual discipline perfected in ancient India। तो योगा क्या है, जैसे हम ज़्यादातर लोगों को पता है कि कल्चर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो हम लोग उसमें एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर का तो एक्सरसाइज होता है, उसी के साथ मन का भी जो है एक्सरसाइज होता है और स्पिरिचुअल जो है वो भी एक्सरसाइज होता है। मतलब हमारा जो मन भी है वो, अगर हम लोग को कुछ ऐसे बुरे ख्याल आ रहे हैं या हम लोग को बहुत तनाव है तो वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे परफेक्ट किया गया था, मतलब ये कहाँ पे जो है लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, इंडिया में जो है, एंशिएंट इंडिया से वो चला आ रहा है। तो ये जो आर्ट है योगा का, इसको एंशिएंट इंडिया से ही हम लोग मास्टर करते आ रहे हैं। योगा एज एन एंशिएंट इंडियन डिसिप्लिन इज अ कंपोजिट practice involving the complete mind body soul complex that is a human being। तो योगा क्या है, एंशिएंट इंडियन डिसिप्लिन है, इज अ कंपोजिट प्रैक्टिस। तो क्या है, माइंड बॉडी और सोल, तो तन मन और आत्मा जो है हमारी, उसका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो है जो कंपोजिट एक प्रैक्टिस है उसका। तो हम जो तीनों चीज़ें हैं, हमारा शरीर से तो हम, जैसे मैंने आपको कहा, करते ही एक्सरसाइज, लेकिन मन का भी एक्सरसाइज उसमें हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या होते हैं, इंटरनली वैसे ही प्यूरिफाई होते जाते हैं। और उसमें एक कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, मतलब माइंड बॉडी और सोल का, ब्रेन, हमारा शरीर और हमारा मन, तीनों का जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन उसमें आता है। Here, let us focus on yoga as an integrated system of physical exercises that help us to attain concentration, focus and also improve flexibility, balance and strength। तो अभी हम लोग को इसमें कहाँ पर फोकस करना है, योगा क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हम लोग की बॉडी को, इंटीग्रेटेड मतलब जो सर्वसामायिक होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को समा लेता है खुद में, वैसा एक सिस्टम है। तो जैसे हम लोग को बॉडी को एक्सरसाइज करने को लगता है, माइंड का जो है कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है, और उससे ऑल्सो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव होता है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो लवचिकता होता है बॉडी में, जो मूवमेंट करने का जो क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी होता है बॉडी का, वो उसमें इंक्रीज होता है। और ऑल्सो क्या होता है, बैलेंस करना हम लोग अच्छे से सीख जाते हैं बॉडी को हमारे, और स्ट्रेंथ भी जो है हमारा उसमें इम्प्रूव होता है, ताकत भी उससे बढ़ जाता है। From an ancient Indian discipline, let us move to a very contemporary era of research। तो जो योगा जो है वो एक एंशियंट डिसिप्लिन है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, सारे ही लोग योगा करते थे। इट वॉज अ प्रैक्टिस, वो सिखाया जाता था सबको कि वो प्रैक्टिस करे। इट इज़ आवर कल्चर एंड इट इज़ अ डिसिप्लिन। उसको डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, क्योंकि आप कैसे भी जो है मूवमेंट करके योगा नहीं कर सकते। तो आपको एक पर्टिकुलर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, वो फॉलो करना होता है, और वो एक डिसिप्लिन है। कैसे भी नहीं होता, उसको मजाक में लेके वो नहीं होता, उसको अच्छे से ही जैसा कहा जाए वैसा ही करना होता है, उसको डिसेंटली ही करना होता है, डिसिप्लिन में। ठीक है, तो अभी जो एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन है योगा, वहाँ से अभी जो कंटेम्पररी एरा है, जो मॉडर्न एरा है रिसर्च का, हम लोग वहाँ पे आते हैं। अभी का जो ज़माना है, जो एरिया ऑफ रिसर्च है उसका, एज इन जो
अभी ये योगा एक डिसिप्लिन तो हो गया, एक जो है जैसे हमारी कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही योगा का प्रैक्टिस भी फॉलो किया गया है। लेकिन उसका जो रिसर्च किया गया है उसके ऊपर, मतलब उसका एक्चुअल साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, एक्सपर्ट लोगों ने रिसर्च किया है, अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एक्सपर्ट्स टुडे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ ड्रॉइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री। In simple terms, bio means life and mimicry is to emulate. तो अभी क्या बोला है देखिए, तो जो एक्सपर्ट्स हैं आजकल में, उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है ये जो दुनिया है इसको बायो मिमिक्री में लेके जाने का। तो बायो क्या होता है, लाइफ होता है, मिमिक्री क्या होता है, एम्यूलेट करना होता है। बेसिकली बायो मिमिक्री is the science of solving human problems with solutions already present in the natural world. तो बायोमिमिक्री क्या होता है, तो बायो मतलब लाइफ एंड मिमिक्री मतलब किसी चीज को कॉपी करना, ठीक है। तो क्या हो गया, बायोमिमिक्री का मतलब यहाँ पे होता है कि वो साइंस जिससे हम लोग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसा है, ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, ठीक है। From this point of view, yoga is also a form of biomimicry. और इसी point of view से क्या है, योगा जो है वो एक फॉर्म है बायोमिमिक्री का, मतलब वो भी एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। Where in typical asanas or poses we emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals. तो बेसिक जो पोजेस होते हैं, उनके टिपिकल पोजेस होते हैं, उसमें ही हम लोग क्या करते हैं, नेचर की जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे कि माउंटेन्स है, ट्रीज है, फिश है, कैट है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, योगा के आसना में आते हैं। और काफ़ी सारे और भी जानवर है जो ये सारे आसन्स में आते हैं। दिस हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन बाय डे टू डे लिविंग। तो अभी क्या हो गया, जैसे हम लोग का जो भी प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, हम लोगों ने नेचर से इंस्पायर होके उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो योगा जो है, कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होता है, समझो किसी को बोन का प्रॉब्लम होता है या एक्सरसाइज नहीं होता बराबर से इसके लिए, तो किसी को फिजिकल इंजरी वगैरह होता है या मेंटल कुछ उनको इशू होता है, तो योगा करते हैं लोग। तो अभी ये सॉल्यूशन क्या है, जैसे योगा में उन्होंने नेचर को क्या किया, मिमिक किया। तो ट्रीज, फिश, कैट्स और बहुत सारे एनिमल्स से, माउंटेन्स, ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होके उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग आसना है वो बनाए। तो नेचर से इंस्पायर हुआ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम दैट वी हैव। तो किसी को इंजरी है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है या जो भी है, ठीक है। तो क्या बोला है, दिस हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन by day-to-day living such as stiffness and back pain and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp. तो इससे क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये इसकी वजह से, यही सब चीज़ों की वजह से, ये बायोमिमिक्री जो किया हुआ है योगा में, उसकी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी तरीके से फील करते हैं, वो क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशन मिलते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ उनको आपको एग्जांपल दिया कि स्टिफनेस है, मतलब कोई जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको अपना बॉडी जो है ज़्यादा मूव करने को नहीं होता है, ठीक है, उसका जो बॉडी है वो ज़्यादा लवचिक नहीं है, मतलब उसको स्टिफ है, एकदम कड़क है उसका बॉडी, और वो ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल मूवमेंट नहीं कर सकता, ऐसा इंसान, ठीक है। एंड बैक पेन, तो बैक पेन भी जिसको होता है वो भी योगा करते हैं। एंड अलाउज अस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प। तो नॉर्मल नहीं कर सकते क्या लोग, बिल्कुल कर सकते, तो उन पे क्या होता है, वो फिजिकली वाइब्रेंट हो जाते हैं और मेंटली शार्प हो जाते हैं, मतलब उनका जो पर्सनालिटी है वो और एनहांस हो जाता है, और फिजिकली वो फिट हो जाते हैं, और मेंटली जो है शार्प हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और माइंड भी बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, पॉलिश हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी से मेंटली ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हेयर आर फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। तो अभी आगे बढ़ने से पहले उन्होंने हमें क्या दिए हैं, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां बरतनी है हमें योगा के प्रैक्टिस करते समय। तो क्या है वो सावधानियां, हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
If you are a beginner, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga. तो अगर आप बिगिनर है, मतलब अगर आप पहली पहली बार योगा कर रहे हो, तो आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर है या फिर कोई योगा क्लास में जो है सिखाता है, उससे हम लोग को सीखना है, क्योंकि हम लोग को उनसे क्या जानना है, पहले डूज एंड डोंट्स, तो योगा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. समझो अगर आप कोई आसन कर रहे हो और अगर आपका कोई पैर का या हाथ का या ऐसा नस खींच गया, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है और आपने कुछ गलत कर दिया, तो नस खिंच सकता है, राइट, और आपको वो क्या हो जाएगा फिर एलिमेंट में, मतलब वो आपको जो है इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप खुद फिट होने गए हो क्या इंजर होने गए हो, राइट. इसके लिए किसी के इंस्ट्रक्शन में ही पहले स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट बेसिक्स जो है योगा के वो सीख सके. आसना शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अ क्लीन, एरी एंड वेल लिट रूम. तो आसना को कहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, सारे जो आसन सिखाते हैं योगा में उसको एकदम साफ सुथरे और जहाँ पे बहुत सारी लाइट है रूम में और जहाँ पे हवा है प्रेजेंट, ऐसे रूम में हम लोग को प्रैक्टिस करना है. द फ्लोर शुड बी लेवल. तो फ्लोर जो है ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन फ्लोर होना चाहिए. अभी हमारे घर के फ्लोर काफ़ी प्लेन होते हैं और लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी हम लोग कभी देखते हैं ग्राउंड में वगैरह लोग प्रैक्टिस करते हैं योगा, तो ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए उसका फ्लोरिंग, या सीढ़ियों पे या ऐसी जगह पे योगा प्रैक्टिस कभी नहीं करना चाहिए. या फिर कभी कभी स्लोप भी होता है, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सपाट जो है प्लेन होना चाहिए फ्लोर. इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ योगा मैट. तो योगा मैट करके स्पेशल मैट आता है एक्सरसाइज करने के लिए, उसको यूज़ करने को आपको कहाँ है एडवाइजेबल है, ऐसे कहाँ है, मतलब प्रेफरेंस होगा अगर आप योगा मैट यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है. If it is not possible to practice indoors, you may practice on level ground outdoors. तो अभी क्या बोला है, अगर आप इंडोर्स नहीं, घर में नहीं कर सकते हो, तो आप बाहर भी कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा लेवल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उबड़ खाबड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. The best time to practice is in the morning before breakfast or in the evening before dinner. तो बेस्ट टाइम क्या होता है प्रैक्टिस करने का, एक तो सुबह जो है नाश्ता करने के पहले और या फिर शाम को खाना खाने के पहले, ठीक है. Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt to practice them on your own. तो कुछ आपको आगे जो है poses बताए गए हैं योगा के, तो आपको किसी इंस्ट्रक्टर के सामने ही उसके ही सुपरविजन में सीखना है, और आपको खुद से पहले नहीं करना है, पहले आप उनसे सीख लीजिए और फिर बाद में खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. Let us look at a few well-known animal poses. तो कुछ जो है हम लोग एनिमल के पोजेस, जो एनिमल से इंस्पायर हो के जो पोजेस ली गई है योगा में, उसको देखते हैं. भुजंगासना इज अ बिगिनर्स पोज. भुजंग इन संस्कृत मीन्स अ cobra. Bhujangasana is a pose that resembles the posture of a cobra with a raised head. तो भुजंगासना एक हमारा आसन है और वो बिगिनर्स पोज है, मतलब शुरुआत जो है योगा की वो काफ़ी वहीं से की जाती है. और भुजंग का क्या मतलब होता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है कोबरा, दैट इज अ स्पीशी ऑफ स्नेक. तो स्नेक का इसमें एक अलग स्पीशी होता है, दैट इज कोबरा, ठीक है. तो भुजंगासना इज अ पोज दैट रिजेंबल्स द पोस्चर ऑफ कोबरा विथ रेस्ड हेड. तो भुजंगासना क्या होता है, ऐसा पोज जो कोबरा का पोज से क्या होता है, मैच होता है, जो अपना सर ऊंचा किया हुआ है. रेस्ड हेड मतलब सर जिसका ऊपर होता है, वैसे देखिए आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा इसके कोबरा के जैसा पोज है, सांप के जैसा है, विद अ रेस्ड हेड. तो उसने अपना मुंडी ऊपर किया हुआ है, ठीक है. दिस आसना हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन्स योर स्पाइन. तो ये आसन की वजह से क्या होता है, हमारे जो बैक होते हैं उसके मसल्स क्या होते हैं,
टोन होते हैं, मतलब वो बराबर से शेप में आते हैं, और जो हमारा स्पाइन है वो भी स्ट्रेंथन होता है, मतलब हमारा स्पाइन जो है वो भी मजबूत होता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट और शोल्डर भी क्या होता है, फ़ायदा होता है उसको भी। और उसके अभी हम लोग को क्या दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं कैसे करना है उसके लिए। स्टेप्स 1, lie face down, relax all the muscles completely so that you are completely at ease। तो जो है मुंह नीचे करके पूरा स्ट्रेट सोना है, ठीक है, तो पेट के बल सोना है हम लोग को, ठीक है। हमारा जो फेस है वो ज़मीन को फेस करना चाहिए, ज़मीन के सामने आना चाहिए, ऐसे हम लोग को एकदम रिलैक्स होकर सोना है, सीधा सीधा एकदम, ठीक है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स, तो हमारा शोल्डर जो होता है उसके बाजू में, जैसे हम लोग पुशअप्स करने के लिए करते हैं पाम्स को प्लेस, वैसे ही लेकिन शोल्डर के बाजू में हम लोग को अपने पाम्स जो है, हमारे पंजे जो है हाथ के, उसको प्लेस करना है। ब्रीद इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड, तो आप जैसे ही अपना सर उठाओगे ज़मीन से वो पोज में आने के लिए, वैसे ही क्या करना, ब्रीद करना डीपली, तो एक गहरी सांस लेना। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, और धीरे से क्या करना है हम लोग को, हमारा जो बॉडी का अपर पार्ट है, मतलब ये जो ऊपरी हिस्सा है कमर के, वो क्या करना है, उठाना है, लेकिन स्लोली उठाना है, ठीक है, स्मूथली उठाना, एकदम झटके से नहीं उठाना वरना टूट जाएगा पीठ, ठीक है। डू नॉट कम अप विद अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग, तो अभी मैंने आपको कैसे बोला, झटके से नहीं उठना है, वही यहाँ पे दिया है, झटके में नहीं उठना है, और आपका जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ और फ्लोइंग होना चाहिए, तो आपको बॉडी को उससे परेशानी नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे कीजिए, कोई घाई नहीं है। Come up slowly so that you feel the movement of spine vertebra by vertebra, तो जो हमारे स्पाइन में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ना, उसको क्या कहते हैं, वर्टेब्रा कहते हैं, और आपको धीरे से उठ के मोमेंट लेना है, तो आपके जो हर एक वर्टेब्रा में जो मूवमेंट हो रहा है स्पाइन के, वो आपको समझ में आएगा। कर्व द स्पाइन वेल, और हमारे स्पाइन को अच्छे से जो है कर्व करना है, ठीक है, मतलब ऐसे इसको जो कहते हैं ना, ऐसे सेमी सर्कल टाइप बन गया है सॉर्ट ऑफ, उसको अच्छे से कर्व करना है, आपसे जितना हो सके उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड, आपका जो नेवल है, मतलब आपका जो नाभि होता है पेट में, वो क्या करना चाहिए, ग्राउंड को टच करते रहना चाहिए, उतना ही आपको हिस्सा उठाना है, ठीक है। Hold the breath in this position to a count of 20, then come down slowly while you breathe out। तो आपका जो सांस है, आप 20 तक जो है सांस लो गहरा, और 20 तक गिन के, और फिर धीरे से जो है नीचे आते आते ब्रीथ जो है अपना वो छोड़ देना, ठीक है। तो स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स, तो अगर आप पहली बार करने वाले हो योगा, तो आप ये प्रोसेस जो है भुजंगासना का 6 बार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंहासना और लायंस पोज, तो ये सिंहासना है, इसको सिंहासन कहते हैं, सिंह मतलब शेर और आसना मतलब पोज, ठीक है, तो लायन का पोज। अ फेवरेट विथ यंग पीपल, तो जो यंग होते हैं, जवान जो लोग होते हैं, छोटे होते हैं, उनका क्या होता है, फेवरेट पोज ये होता है। इन दिस आसना यू अज्यूम द सिटिंग पोजिशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द लायन, ये आसन में क्या करते हैं हम लोग, अंदाज लगाते हैं कि लायन का जो सिटिंग पोजिशन है, मतलब उसका बैठने का जो तरीका है, और उसका जो वो कैसा होगा। Although there may be number of steps, this pose really requires very little effort, अगर इसमें ज़्यादा जो है क्या कहते हैं स्टेप्स है, फिर भी क्या होता है, इसमें काफ़ी कम मेहनत लगता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि स्टेप्स क्या है। Sit with your legs folded under you so that your toes are pointing straight behind and you are sitting on your heels। तो क्या कहता कहाँ है हम लोग को, हम लोग को ऐसे बैठना है,
यहाँ पे ये लड़की आपको दिख रही है, ऐसे बैठना है, हमारा घुटने पे बैठना है और हमारे जो हील्स है, मतलब हमारा जो टाच है पैर का, उस पे हम लोग को क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, हमारे टोस क्या होने चाहिए, ग्राउंड पे होने चाहिए और हम लोग को वो टोस ग्राउंड पे करके हील पे हमारे बैठना है, टाच पे बैठना है। ठीक है, और हम लोग नीज पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और हाथ ऐसे देखिए साइड में, और उसका फेस देखिए कैसे किया है, लायन के जैसा फेस बनाया हुआ है। ठीक है, अभी स्टेप्स पढ़ते हैं। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए हमारा, लेकिन जितना हो सके उतना रिलैक्स्ड होना चाहिए। क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इन योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द थर्ड आई। तो आपको क्या बोला है, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना जो फोकस है वो अपने सेंटर ऑफ फोरहेड, मतलब फोरहेड जो है आपका, माथा जो है, माथे के सेंटर में फोकस कीजिए अपना सारा अटेंशन। और ये योगा में इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है माथे के बीचों बीच वाला, इसको तीसरी आंख का पॉइंट भी बोलते हैं। 4. Closing your mouth, touch your palate, roof of your mouth with your tongue. तो मुंह बंद कीजिए और अपना जो टंग है उससे आपका माउथ का जो ऊपर का हिस्सा है अंदर जबान में का, उसको टच कीजिए। ठीक है, उसको पैलेट बोलते हैं, जो हमारे दांतों के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, स्कल में का, उसको क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो अपना मुंह बंद करके अपना टंग से अपने पैलेट को टच कीजिए। Take a deep breath through your nose while your tongue is still touching your palate. तो वैसे ही पैलेट को टंग टच करके आप क्या कीजिए, धीरे से सांस लीजिए, एकदम गहरी वाली सांस लीजिए। Exhale in one strong move while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. तो अभी क्या बोला है, आपको एक्सेल करना है, एक ही इसमें स्ट्रॉन्ग मूव में एक्सेल करना है, मतलब जोर से एक्सेल करना है। और कैसे करना है, आपका टंग जो है बाहर निकालना है आपको, और अपना जो जॉ है, जॉ मतलब आपका जो जबड़ा है, वो जितना हो सके उतना खोलना है। तो जैसे लायन घुर्राता है ना, वैसे टाइप में। ठीक है, लेकिन टंग बाहर निकाल के और एक्सेल करना है जोर से। Also, your arms should be thrown out and stretched with your fingers splayed. तो आपके जो आर्म्स है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हाथ उसने खोल दिए थे लड़की ने बाजू में, और आपके फिंगर्स भी जो है हाथों के फैले हुए चाहिए पंजे के जैसा, और आपका हाथ भी जो है वो बाजू में फैला हुआ चाहिए। ठीक है, roar at the top of your voice while exhaling. और आपको गुर्राना है, एकदम जोर से गुर्राना है जब भी आप एक्सेल कर रहे होंगे तभी। The roar should be with a ha sound and should not be a long drawn out one. तो अभी क्या बोला है कि आपका जो रोर है, जो आपका गुर्राना है, वो हा साउंड में आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक ही बार में आना चाहिए, और लंबा नहीं होना चाहिए। वो एकदम जैसे कराटे में बोलते हैं ना, वैसे ही एकदम शॉर्ट, लेकिन जोर से बोलना है आपको एक्सेल करते टाइम पे। Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible. तो वो एक ही बार में आपने जो भी डीप ब्रीथ लिया था वो सब निकलने का ट्राई करने का। ठीक है, होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 एंड 30 सेकेंड्स। और ये पोज जो है आपको 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। तो ये पोज के बाद इमीडिएटली नहीं आपको इनहेल करना है, मतलब सांस नहीं लेना है इमीडिएटली, एकदम डीप वाला जैसे हम लोग को बताया था प्रोसीजर में। नॉर्मल रहना है और कुछ सेकेंड के बाद क्या करना है, सांस लेना है। रिपीट 5 और 6 टाइम्स, तो 5 से 6 बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। This asana posture gets its name from the way you stick your tongue out as far as possible and the way you hold your fingers splayed out resembling a roaring lion. तो ये आसन को ऐसा नाम क्यों मिला है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़बान बाहर निकालते हैं जितना हो सके उतना, और हमारे जो फिंगर्स भी है पूरे जैसे पंजा होता है वैसे फैलाया हुआ होता है हम लोगों ने, जैसे एक रोरिंग लायन जो होता है, गुर्राता हुआ शेर जो होता है वो करता है वैसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट पोज देखेंगे। मरजारी आसना।
तो मर्जरी आसना इसका नाम है, इज अ वेरी पॉपुलर कैट पोज. This too is a simple asana for beginners that stretches the muscles of the abdomen and the back. तो ये जो है कैट पोज के नाम से जाना जाता है, और ये भी क्या है, बहुत सिंपल आसन है बिगिनर्स के लिए, जो पहली बार योगा कर रहे हैं उनके लिए. और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एब्डोमेन मतलब पेट के और बैक के मतलब पीठ के जो मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं. मर्जारियासना should be part of your morning yoga routine as it will gently stretch your muscles and get rid of any body aches. तो ये मर्जारियासना जो होता है आपके जनरली जो मॉर्निंग योगा रूटीन होता है उसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है आपके सारे जो मसल्स है उसको एकदम जेंटली एकदम आराम से क्या करता है, स्ट्रेच करता है. और अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में पेन है तो उसका वो इलाज हो जाता है, वो निकल जाता है, बॉडी का पेन ठीक हो जाता है. अभी देखते हैं इसके स्टेप्स. स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज सो दैट योर बैक इज रेज्ड इन द टेबल टॉप पोजीशन. तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था वैसे आपको अपने घुटनों पर और हाथों पर बैठना है और आपका जो बैक है वो ऊपर रेज करना है. मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजीशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स. तो आपका जो नीज है ना वो आपका कमर से पैरेलल होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली नीचे होना चाहिए. ठीक है, आपका जो पैर है थाइज वाला हिस्सा जो वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे स्लांट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे आगे पीछे मत रखना, एकदम सीधा होना चाहिए आपका थाइस. ठीक है, नीज. योर wrists, elbows and shoulders should be in a line and perpendicular to the फ्लोर. आपके जो रिस्ट एल्बोज है वो एकदम सीधे होने चाहिए लाइन में, और ज़मीन से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री जो है, राइट एंगल जो है वैसे वो ज़मीन से बनाने चाहिए. सेंटर योर हेड इन द न्यूट्रल पोजिशन विथ योर आईज लुकिंग एट द फ्लोर. तो अभी आपका जो हेड है उसको न्यूट्रल पोजीशन में आपको रखना है और आईज क्या करनी है, फ्लोर में रखनी है. तो आपको जो है आपका सर भी उसी जो आपका जो कर्व आएगा उसी के सीधा ही रखना है, वैसे ही रखना है, और आपके आईज जो है नीचे फ्लोर में देखने चाहिए. एज यू एक्सेल स्मूथली आर्च योर स्पाइन अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग, मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन पोजिशन. तो आप जैसे ही धीरे धीरे एक्सेल करोगे उसमें क्या करना है, आपको धीरे से जो है अपना बैक स्पाइन जो है वो ऊपर लेना है, थोड़ा कर्व बना लेना है टुवर्ड्स द सीलिंग. तो सीलिंग की तरफ मतलब ऊपर की तरफ आपको जो है बैक आर्च करना है, ऊपर उठाना है. मेकिंग श्योर यू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन पोजिशन. और आपका नीज और शोल्डर का जो पोजिशन है वो हिलना नहीं चाहिए. रिलीज योर हेड towards the floor but don't force your chin to your chest. तो आपका जो सर है उसी कर्व के साथ आपको जाने देना है, और क्या करना है, आपका चिन जो है चेस्ट को टच करने के लिए उसको फोर्स मत कीजिए, जैसे आप नॉर्मली वो कर्व में आ सकते हो बराबर से वैसे ही करना है. इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज. तो पहला वाला जो पोजिशन था अभी इनहेल करना और वापस उस पोजिशन में आना है. तो स्टार्ट विद यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स. तो आपको ये स्टार्ट करना है, अगर करने का एक्सरसाइज तो आप 6 बार कर सकते हो. ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे अगले जो है स्टेप के साथ. गरुड़ासना और द ईगल पोज एनहांसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू बैलेंस इटसेल्फ. तो अभी देखिए आपको गरुड़ासना करने को बोला है, मतलब ईगल का पोज, गरुड़ा मतलब ईगल एंड आसना मतलब पोज. ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी का जो बैलेंस करने का एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, वो बढ़ जाता है. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लेग मसल्स एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स बाय लूजनिंग द जॉइंट मसल्स. तो आपका जो है उससे बैलेंस तो बढ़ता है, लेकिन आपका लेग का जो मसल्स होता है वो भी स्ट्रेंथन होता है, उसमें भी ताकत ज़्यादा आता है. ठीक है, और उसके वजह से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स का, मतलब जहाँ पर भी आपके जोड़ है, जैसे रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर्स है, तो जहाँ पे भी जोड़ है हमारी बॉडी में वो सारे जोड़ वाले जो हिस्से हैं, नीज है, एंकल है, वो उससे स्ट्रेंथन होते
है, ठीक है, वो उससे लूज हो जाते हैं अच्छे से और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अभी स्टेप्स देखते हैं इसको। 1. Stand straight on both feet, raise the right leg and wrap it around the left leg. तो पहले हम लोग को दोनों पैरों पे खड़ा होना है, फिर हमारा जो राइट लेग है वो लेफ्ट लेग के आसपास ऐसे मोड़ लेना है, जैसे इसको हम लोग जैसे रस्सी बांधते हैं ना किसी चीज़ को, ऐसे पूरा ट्विस्ट कर लेते हैं, वैसे ही आपका राइट लेग जो है लेफ्ट लेग के आसपास जो है वो ऐसे घुमावदार तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, ठीक है, उसको लपेट लेना है। The right thigh should be over the left thigh and the right feet should touch the calf muscles from behind. तो जैसा राइट थाई जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर है और आपका जो फीट है राइट पैर का वो लेफ्ट पैर के काफ मसल्स में आना चाहिए, वहाँ पे टच करना चाहिए फ्रॉम द बिहाइंड। सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द लेफ्ट हैंड, वैसे ही हम लोग को हाथ को भी लॉक करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से लॉक करना है। नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिजेंबल द बीक ऑफ द ईगल। और अभी ये जो दोनों हाथ है, हमारे दोनों पंजे जो है हाथों के, वो हम लोग को जोड़ लेने हैं और उससे क्या करना है, उससे क्या दिखेगा, बीक ऑफ द ईगल, मतलब ईगल की जो चोंच होती है वो उससे दिखेंगी, ठीक है। Try to maintain the balance and slowly bend the left leg and lower the body until right toes touch the ground. तो अभी क्या बोला है आपको, आपको बॉडी जो है मेंटेन करना है बैलेंस उसका, एंड जो धीरे से है हम लोग को झुकना है घुटने से, और हमारा जो राइट लेग जो है, ये जो ऊपर वाला पैर है जो हम लोगों ने रैप किया है, जब तक इसका जो टो है जमीन को टच नहीं हो जाता तब तक हम लोग को धीरे से झुकना है, ठीक है। ट्राई टू रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस। तो जब तक आप बैलेंस मेंटेन कर सके तब तक उसी पोजिशन में रहना है, ठीक है। आफ्टर दिस आसना रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस। तो इस आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है और आप जब भी इसको अगर रिपीट करने वाले हो तो रिलैक्स करके फिर ही उसको क्या करना, रिपीट करना। अभी उस्त्रासना और कैमल पोज। तो उस्त्रा मतलब कैमल और आसना मतलब पोज। तो कैमल का हम लोग क्या करेंगे, पोज लेंगे यहाँ पे। Strengthens the back, opens the shoulders, chest and quadriceps. It also boosts mood and energy. तो हमारा जो बैक है, शोल्डर है और चेस्ट है और क्वाड्राइसेप्स मतलब लार्ज मसल्स एट द फ्रंट ऑफ द थाई, मतलब ये थाई के सामने वाले जो बड़े मसल्स होते हैं इसको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। ये सारी चीज़ों को बैक, शोल्डर्स, चेस्ट को ओपन करता है और स्ट्रेंथन करता है। इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी। तो इससे क्या होता है, मूड और एनर्जी भी जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। दिस योगा पोस्चर एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन। तो इस योगा पोज से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ता है लेकिन स्ट्रेंथ भी बढ़ता है बॉडी का, और हमारा डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है, मतलब हमारा जो पचन क्रिया है वो भी, शक्ति है वो भी इम्प्रूव होता है। अभी स्टेप्स देखते हैं। नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। तो हमारा जो है योगा मैट पे हम लोग को घुटनों के बल बैठना है, ऐसे पैर स्ट्रेट, और हमारे हाथ जो है वो कमर पे हम लोग को रखने हैं। Your knees should be in line with the shoulders and the sole of your feet should be facing the ceiling. तो अभी आपको जैसे मैंने बताया, आपका यहाँ ऐसे सीधा ही बैठना है, अभी पोज नहीं करना है। हमारे हाथ जो है कमर पे होने चाहिए और हमारे शोल्डर्स जो है वो नीज के लाइन में होने चाहिए, सीधा सीधा हम लोग को खड़ा रहना है, मतलब नीज पे जो है बैठे रहना है। और हमारे सोल जो के जो नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या करना है, वो सीलिंग को फेस करना चाहिए, उसका मुंह ऐसा कर्व्ड होना चाहिए और ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। As you inhale, draw in your tailbone towards the pubis as if being pulled from the navel.
तो जैसे हम लोग इनहेल करेंगे वैसे ही हमारा जो टेल बोन है वो हमें को ये जो हिस्सा है वो अंदर थोड़ा सा खींचना है नेवल की तरफ से, ठीक है। और हमारा ये जो ऊपरी हिस्सा है वो उसको धीरे धीरे पीछे डालना है। Simultaneously arch your back and slide your palms over your feet till the arms are straight. Do not strain or flex your neck but keep it in a neutral position. तो हम लोग को क्या बोला है, जैसे ही हम लोग हमारा ये जो पेल्विस का हिस्सा है वो आगे लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बेंड होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे से कमर पे हाथ है ना, हम लोग धीरे से क्या करेंगे, हाथ हमारा फीट की तरफ लेके जाएंगे और आंच करेंगे बैक। गर्दन को हम लोग को छोड़ नहीं देना है, ठीक है। हम लोग को जैसा कंफर्टेबल है हम लोग को बराबर से वैसे ही रखना है। नेचुरल पोजीशन जो है, न्यूट्रल जो पोजीशन है गर्दन का वैसे ही रखना है, ठीक है। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रेथ्स। तो कुछ वक्त के लिए, कुछ 1-2 सांस होने तक हम लोग को वैसे ही पोस्चर में रहना है। ब्रीद आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज। और फिर ब्रीद आउट करके हम लोग को वापस पहले वाले पोज में आना है। Withdraw your hands and bring them back to your hips as you straighten up. तो आपके हाथ भी जो है फीट से हटाने हैं और धीरे धीरे आपके हिप्स पे मतलब कमर पे लाके रखने हैं, जैसे हम लोगों ने पहले रखे हुए थे, ठीक है। और हम लोग जैसे जैसे सीधे हो जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को हमारे हाथ कमर पे लाने हैं। नोट, यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू ईज योर वे इनटू द पोज। तो अगर आपको आसानी चाहिए इसमें थोड़ा और, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो नीज होता है उसके नीचे आप पिलो रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, ठीक है, तकिया रख सकते हो। तो इसी तरह से क्या हो गया है, हम लोग का ये लेसन जो है ख़त्म हो गया है। और आई थिंक आपने अलग अलग एनिमल जो पोज है बिगिनर्स के लिए वो सीख ही लिए हैं, लेकिन घर पे बिना किसी के सुपरविज़न के ऐसे अतरंग तरीके में ट्राई मत करना, किसी के सुपरविज़न के अंडर ही करना, और हो सके प्रेफरेबली तो जो योगा जानते हैं उनसे ही ये सारी चीज़ें सीखना, जैसे हम लोग को पहले ही बताया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ जल्दी ही मिलेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है वो ज़रूर टैप कर देना, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो, अदरवाइज एक थैंक यू लिख ही सकते हो, ठीक है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।